जय सीताराम। भगवत प्रेमी प्रिय दर्शक मंडली मानू आज भिडियो रे पुणी थरे स्वागत। दर्शक मंडली मानू आज प्रसंग आमे कहवा को रखुछु मनीषर बुद्धि स्थिर होगा पाई मार्ग सब कौन रही। मनीषर बुद्धि सब स्थिर हो पारना कहीं जद्वारा कि मनीष सब पथभ्रष्ट हो जाउची, संसार असुविधार सम्मुखीन होची, शांति केतेले पाई पारुना। देखंतु दर्शक बंधु, मन आउ इंद्रिय इंद्रिय माने आपण माने जाइछन्ति पांच इंद्रिय हमर अछि ना। पांच इंद्रिय आखि कान नाक पाटी जुहा ए जो पांच इंद्रिय सब रही, ए पांच इंद्रिय सहित मन को मिसाइले षड इंद्रिय होची। मन जेते बेले विचलित होचे पांच इंद्रिय ता सहित संयुक्त ही रहउछन्ति, जद्वारा कि मनुष्य सब पथभ्रष्ट होचे, तार बुद्धि स्थिर हो पारुना। तेणु जो व्यक्ति माने ए मन आउ ए सहित ए पांच इंद्रिय को संपूर्ण स्थिर कर देइछन्ति, से व्यक्ति मान पाखरे बुद्धि सब स्थिर, से मानकु योगयुक्त पुरुष बोली कहा जाय थाए। एही भली व्यक्ति माने संसार भितरे थिले किंबा एकांतरे रही मध्य जे कौन अवस्था से माने थांतु, संसार विष वासना तांक पाखकु लेस मात्र भी तांक पाखरे प्रवेश करि पार न थाए। से मानकर मन आउ ए इंद्रिय माने केते बेले हेले भी से विषण वासना रे जड़ित हो पार न थांते। जेपरी तांकर बुद्धि एते दृढ़ हो जाई थाए, जेमिति आमे गोटे महामेरु पर्वत को कहीं टळी पारंती नाही, तार धूली कणा भी कहीं उड़े पारंती नाही। सेही भली एमानकर बुद्धि सबुबले महामेरु पर्वत भली स्थिर रही थाए। तेणु एही भली योगयुक्त व्यक्ति माने सबुबले संसार रे आगु जाई पारथांती। सेमानकर बुद्धि केते अस्थिर होई न थाए। से माने जेउठारे थिले भी विष वासना तांक मन केतेबेले युक्त होई न थाए। तांकर मन सबुबले परमात्मा पाखरे युक्त होई रही थाए। तेणु से मानकु सेथि पई योगयुक्त पुरुष बोली कहा जाय थाए। एही योगयुक्त पुरुष माने तो सबुबले भाबी नै थांती, संसार रे आमे जन्म हेइछु माने मृत्यु निश्चित थरे हेबो। तेणु ता पूर्वरु आमर कर्तव्य होची केवल परमात्मा मुख्य हुआ, ईश्वर चिंतन व्यतीत से जीवन रे अन्य किछि काम न थाए। संसार भितर थिले मध्य सब कर्म करुथिले मध्य से केवल ईश्वर पाखरे मन को योगयुक्त कराई रखि थांती। जेपरि गोटे विषधर सर्पर काम हला, सी जदि अन्य को कामुड़ी दिए ताहले कौन हुए, गोटे लोकटिया पतन हो जाए। किंतु कहीं पतन हो जाए ना, तार दांत गुड़िक विष अवस्था रही थाए। तेणु विषधर सर्पर दांत लगी ही कौन हुए ना, अन्य गोटे लोकर पतन होता है सी जदि ताकू आक्रमण करे। से भली आमे मानकर जो पांच इंद्रिय मन अच्छी, एमान को जदि आमे संयत करदवा, अर्थात आम भितरे एमाने हेले सापर दांत सदृश, ए विष दांत भली ए मन इंद्रिय मानकु विष दांत भली झाड़ी देला भली ए मन इंद्रिय को जदि आमे आम ठारू रहित करदवा, एहाकू निवृत्त करदवा आम शरीर भितर, ताहले कौन हबो ना, आमर एमाने आउ कौनसी क्षति करि पारिबे नाही। अर्थात एमाने स्थिर होई रही जिवे। विषधर सर्प तार दांत झाड़ी दिया जाए, से कौन जहाँ भी कामुड़े तार कौन क्षति हेनी। से भली समाज रे एमिति व्यक्ति सब अच्छी जो माने मन इंद्रिय को धरिकी असत मार्ग रे चलती, जहाँद्वारा से माने सब समाजर क्षतिकारक होता से व्यक्ति माने। तेणु से व्यक्ति मानक भली आमे जदि संसार रे जीवन यापन करवा, आमे सबले केते अशांति रहिबा, आम सबले केते मंगल हेबनी। तेणु
ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ମନ ସମିତ ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏଇ ଷଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆମ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା, ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର କରିଦେବା। ଏମାନେ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରହିଗଲେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ମନ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ମନ ସମିତ ଏହି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଷଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ନିଜ ଆୟତ୍ତାଧୀନରେ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିବା ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଆମେ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ନେବା ଦରକାର ଯେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ପରମାତ୍ମାଭିମୁଖୀ ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯଦି ମନ ସ୍ଥିର ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ରହିଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ସମିତ ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଷଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ମନ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ବଶୀଭୂତ ରଖିଲେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ସୀତାରାମ।